लाइफ में बहाने नहीं रास्ते खोजिए। दोस्तों, आपने वो कहानी तो जरूर सुनी होगी अंगूर और लोमड़ी की। मैं वो पूरी कहानी नहीं बताने वाला हूँ, उसकी 2 लाइनें बताता हूँ, उसके बाद आगे मैं आपको बताता हूँ। कहानी में क्या है, जब लोमड़ी जाती है अंगूर खाने की कोशिश करती है। अंगूर ऊंचे पे होते हैं जिसकी वजह से उसका मुंह नहीं पहुंच पाता है। तो लोमड़ी क्या बोलती है, अंगूर खट्टे हैं। और ये कहानी आपने बहुत अच्छे से सुनी है। बस वही हाल आजकल हम लोगों का हो गया है। जब हम अपने काम में सफल नहीं हो पाते, हम बहाने बनाने शुरू कर देते हैं। इस बहानों के सहारे हम खुद को दिलासा देते हैं। आइए चलिए नजर डालते हैं ऐसे कुछ अच्छे बहानों पर। पहला बहाना, मेरे पास धन नहीं है। अक्सर लोगों का सबसे बड़ा बहाना यही होता है, मेरे पास पैसा नहीं है। इसका जवाब है, इन्फोसिस के पूर्व चेयरमैन नारायण मूर्ति के पास भी धन नहीं था। उन्होंने अपनी पत्नी के गहने बेचने पड़े थे। पत्नी के गहने बेचकर आज इन्फोसिस नाम की इतनी बड़ी कंपनी उन्होंने खड़ा कर दिया था। दूसरा बहाना जो लोग अक्सर करते हैं, मुझे बचपन से परिवार की जिम्मेदारी उठानी पड़ी। अरे आप सिर्फ नहीं हो जिसको बचपन से जिम्मेदारी उठानी पड़ी। ऐसे महान लोगों ने जिन्होंने बचपन से जिम्मेदारी उठाई, वो कितने सक्सेस हुए। लता मंगेशकर के बारे में आप जानते हो, बचपन से परिवार की जिम्मेदारी उठानी पड़ी थी। आज उन्होंने कितने नाम रोशन किए, कितनी नाम शोहरत कमाई। तीसरा बहाना, मैं अत्यंत गरीब घर से हूं। आपको पता है इसका जवाब सोचिए। पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी भी एक गरीब घर से थे। वो पेपर बेच कर पढ़ाई करते थे। तो गरीब होना ये सिर्फ आप बहाना मत बनाइए, आप इन बहानों को दूर करिए। मैं आपको हजारों एग्जाम्पल देता हूँ जिसके बहाने के, जो आपके लिए बहाना है वो किसी न किसी के लिए सिचुएशन था जिससे वो बाहर निकलकर आज अपना नाम रोशन किए। नेक्स्ट बहाना, बचपन में ही मेरे पिता का देहांत हो गया था। प्रख्यात, इसका जवाब है प्रख्यात संगीतकार AR रहमान के पिता का भी देहांत बचपन में ही हो गया था, लेकिन उन्होंने कितना नाम कमाया। बहाना 5, मुझे उचित शिक्षा लेने का अवसर ही नहीं मिला, मुझे पढ़ाई करने का मौका ही नहीं मिला। ऐसा लोग अक्सर आपको बहाना करते हुए मिलेंगे। जवाब है, उचित शिक्षा का अवसर फोर्ड मोटर्स के मालिक हेनरी फोर्ड को भी नहीं मिला था, जो इतनी बड़ी मोटर कंपनी के मालिक हैं। तो आप बहाना खोजोगे तो बहाना आपके पास हमेशा रेडी रहेगा, लेकिन आप उसके जवाब देखो ना। नेक्स्ट बहाना, मेरी उम्र बहुत ज्यादा है। जो विश्व की प्रसिद्ध केंटकी फ्राइड चिकन, जिसे हम लोग KFC के नाम से जानते हैं, उसके जो मालिक है ना, उसने 60 साल की उम्र में अपना पहला रेस्टोरेंट खोला था। तो ये उम्र ज्यादा हो गई, ये कोई बहुत बहाना आपके लिए है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। कभी से भी आप अपने लाइफ में शुरुआत कर सकते हो। कोई भी एज, कोई भी उम्र आपके लिए ज्यादा नहीं है। बहाना नंबर 7 देख लो। अक्सर जिसको आर्मी में जाना रहता है, पुलिस में जाना रहता है, या जो लाइफ में थोड़ा कुछ अलग करना चाहते हैं, उनकी एक और बहाना, कुछ नहीं मिलता तो एक बहाना बता देंगे, मेरी लंबाई बहुत कम है। इसका जवाब है, सचिन तेंदुलकर की लंबाई कम नहीं थी। लंबाई किसी के लिए रिस्ट्रिक्शन बन सकती है क्या? आपको यदि किसी आर्मी में जाना है, पुलिस में जाना है, तो वहां पे बन सकती है, लेकिन दूसरे कामों के लिए आपकी लंबाई आपके लिए रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आपके लिए सिर्फ बहाना बना रहे हो, अपने आप के लिए धोखा दे रहे हो अपने आप को। बहाना नंबर 8, बचपन से ही अस्वस्थ हो। इसका जवाब, ऑस्कर की विजेता अभिनेत्री मर्ली मैटलिन की भी बचपन से बहरी अवस्था में थी, लेकिन उनको ऑस्कर का अवार्ड मिला। तो बचपन से बीमार रहते, कोई बहुत बड़ा रीजन नहीं है। बहाना नंबर 9, मैं इतनी बार हार चुका हूं, अब हिम्मत नहीं होती है। लोग 2-4 बार कोशिश करते हैं, हार जाते हैं, उसके बाद बोलते हैं मेरी हिम्मत नहीं हो रही, मैं इतना हार चुका हूं। इसका जवाब है, आप सोचिए, अब्राहम लिंकन 15 बार चुनाव हारने के बाद भी राष्ट्रपति बने थे। आप सोच सकते हैं, 15 बार चुनाव हार चुके थे, इतनी बार हारने के बाद भी कोशिश कर रहे थे। तो आप बहाना बना रहे, 2 बार हार गए, 3 बार हार गए, बस आपके लिए बहाना रेडी हो गया। अगला जो नेक्स्ट बहाना है, मुझे ढेरों सारी बीमारियां हैं। इसका जवाब है, जो वर्जिन एयरलाइंस के प्रमुख के उनके पास भी अनेकों बीमारियां थे। राष्ट्रपति रूजवेल्ट के दोनों पैर काम नहीं करते थे,
फिर भी उन्होंने इस अपने मुकाम को हासिल किया। एक कोई आप बहाना खोजोगे तो हजारों बहाना आपके पास मिलेंगे। मैंने साइकिल पर घूमकर आधी जिंदगी गुजार दी। कुछ लोग से आपने सुना रहेगा, अरे मैं बचपन से साइकिल पे घूम के आधी जिंदगी बिता दी, अभी मैं क्या कर पाऊंगा। अरे इसका जवाब निरमा के करसन भाई पटेल ने, जो साइकिल पे निरमा बेचकर आधी जिंदगी गुजारी। आज निरमा कितना बड़ा ब्रांड है, हर कोई यूज करता है। कुछ बच्चे बोलते हैं कि मुझे बचपन से मंद बुद्धि कहा जाता है, इसलिए मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। इसका जवाब है, आपको याद है थॉमस अल्वा एडिसन को भी बचपन में मंद बुद्धि कहा जाता था, उनको भी पागल कहा जाता था। एडिसन ने आज कितने सारे इन्वेंट किए, ये सोचिए, बल्ब बनाया, क्या क्या नहीं उन्होंने बनाया। कुछ और भी बहाने मैं आपको बता देता हूँ। मैं एक छोटी सी नौकरी करता हूँ, इससे क्या होगा? इसका जवाब है, धीरू भाई अंबानी भी पहले छोटी सी नौकरी करते थे, कहां से कहां तक पहुंच गए। नेक्स्ट बहाना जो पहले से बिजनेस करे उनका रहता है, मेरी कंपनी एक बार दिवालिया हो चुकी है, अब मुझ पर कौन भरोसा करेगा। अरे दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी जो शीतल जय देने वाली है, पेप्सी कोला, वो भी 2 बार दिवालिया हो चुकी है। तो आप बहाना मत खोजिए, आगे बढ़कर कुछ करिए। सिर्फ बहाना खोजोगे तो आपके पास हजारों बहाना मिलेगा। कुछ लोग कहेंगे कि ये जरूरी नहीं कि जो प्रतिभाएं इन महानायकों में थी वो हम में भी हो, सहमत हूं, लेकिन ये भी जरूरी नहीं जो प्रतिभा आपके अंदर है वो इन महानायकों के अंदर हो। आप लोग बोल सकते हैं लोग बहुत बड़े पहले से थे, महान थे, इसलिए ये सक्सेस हो गए। अरे लेकिन कोई जरूरी नहीं, आपके अंदर भी कुछ क्वालिटी होगी ना जो इनके अंदर नहीं थी।